नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया? क्या वह जिसने आपका अपमान किया? या वह जिसने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की? अगर आपका उत्तर इनमें से कोई भी है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अभी भी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य नहीं समझ पाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यही मन इंसान को राजा बना सकता है और यही मन उसे भिखारी जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर सकता है। यही मन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन आपको निराशा के अंधेरे में धकेल सकता है। महाभारत के युद्ध की कल्पना कीजिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन, जो संसार के सबसे महान धनुर्धर माने जाते थे, अपने रथ पर खड़े होकर जब अपने ही गुरु, पितामह, भाई बंधु और मित्रों को सामने देखते हैं, तो उनका मन डगमगा जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और वे अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। उस समय अर्जुन के सामने सबसे बड़ा शत्रु कौरव नहीं थे। उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका अपना मन था। मन ने उनसे कहा, युद्ध मत करो, सब कुछ छोड़ दो। भय, मोह और भ्रम ने उनकी बुद्धि को ढक लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनहम। इसका अर्थ है, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया काम शुरू करने की सोची, लेकिन मन ने कहा, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो? और आपने बिना कोशिश किए ही अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या वास्तव में कोई दूसरा आपको रोक रहा था? नहीं, आपको रोक रहा था आपका अपना मन। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले पूरी मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन उसका मन कहता है, तुम फेल हो जाओगे। डर के कारण उसे वही बातें याद नहीं रहती जो उसने अच्छी तरह पढ़ी थीं। एक व्यापारी नया व्यापार शुरू करना चाहता है, लेकिन मन कहता है, अगर नुकसान हो गया तो? और वह अवसर खो देता है। एक युवक अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन मन कहता है, तुम दूसरों जितने योग्य नहीं हो, और वह कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, हमारा मन अक्सर वास्तविकता नहीं, बल्कि कल्पना के डर पैदा करता है। हम उन बातों से भी डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान विचलित नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि मन को मित्र कैसे बनाया जाए? पहली बात, अपने विचारों पर नजर रखिए। जैसा हम बार बार सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। यदि हर समय नकारात्मक सोचेंगे, तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि सकारात्मक और सत्य विचारों को अपनाएंगे, तो मन धीरे धीरे आपका सहयोगी बन जाएगा। दूसरी बात, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। तीसरी बात, अपने मन को अनुशासन दीजिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज कुछ समय प्रार्थना, ध्यान, जप या गीता के अध्ययन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक महिला नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक साधु ने उसे उठाकर नदी पार करा दिया। दोनों आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद दूसरे साधु ने कहा, तुमने एक महिला को छुआ, यह ठीक नहीं था। पहले साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए घूम रहे हो। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। घटनाएं बीत जाती हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें पकड़कर बैठा रहता है। पुराने दुख, अपमान, असफलताएं और डर, हम उन्हें छोड़ते नहीं। फिर वही मन हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जो बीत गया उसे जाने दो। वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखिए, मन एक सेवक है, स्वामी नहीं। जिस दिन आपने मन को अपना मालिक बना लिया, उसी दिन बेचैनी शुरू हो जाती है।
लेकिन जिस दिन आपने मन को सही दिशा देना सीख लिया, उसी दिन जीवन बदलने लगता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, उसी समय अपने आप से कहिए, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ता हूं। हो सकता है सफलता तुरंत न मिले, लेकिन आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, और यही आत्मविश्वास एक दिन आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। अंत में भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी गीता के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।